श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, जब अंगिरा ऋषि ने चित्रकेतु के चेहरे पर चिंता देखी तो उसका कारण पूछा। दिल में जो चलती है गड़बड़ी वो तो चेहरे पे दिखाई दे जाती है। और अंगिरा ऋषि समझ गए थे और पूछा, बताइए क्या कारण है। आदेश हो गया तो चित्रकेतु करेगा क्या, बोलना पड़ा उसको। तो चित्रकेतु बोलता है, भगवन किम न वेदितम तपो ज्ञान समाधि भी योगिनाम ध्वस्त पापानाम बहिरंत शरीरिषु। हे महाराज, आपको क्या नहीं मालूम है? आप तो हर समय तपस्या में रहते हैं, आपका शास्त्र ज्ञान अथाह है, आप हर समय भगवान की चिंता में लगे रहते हैं, इसलिए आप समाधि में रहते हैं हर समय। जो भगवान की हर समय चिंता करता है ना, वही समाधि है। समाधि ऐसे करके बैठ जाना, ये समाधि दिखावटी है। हर समय कृष्ण चिंता में लगे रहने को समाधि कहते हैं। तो वो बोल रहा है, वो आप इतने बड़े योगी हैं, भगवान से संबंधित हैं, ध्वस्त पापाना, आपके पाप सब समाप्त हैं और पाप है ही नहीं आपके अंदर। और सभी शरीरों के बहिरंत, बाहर और अंदर की बात आप सब जानते, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? इसका मतलब ये है, आपको तो पता है, लेकिन भक्त का लक्षण है, उसको पता रहने से भी वो बोलता नहीं, वो तो सुनना चाहता है। ये भक्त का लक्षण। तो अंगिरा ऋषि चुप है। बात तो सही है, 3 आदमी ही बता सकते हैं भविष्य, भूत भविष्य वर्तमान को 3 आदमी बता सकते हैं। 3 ही साइंस हैं। एक है ज्योतिष शास्त्र, सफलम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो। जब तक सूर्य चंद्रमा इस पृथ्वी को उजाला करते रहेंगे तब तक ज्योतिष शास्त्र सफल रहेगा, सच्चा बोलेगा वो। लेकिन बोलने वाला ही गड़बड़ होगा। अब कलयुग आ गया, कलयुग में तो चाय के बिना तो नींद नहीं खुलती है, खड़े होकर पेशाब करना पड़ता है महाराज को। प्याज खाना, लहसुन खाना, क्या नहीं करना, झूठ बोलना, शास्त्र को याद नहीं करना, और उम्र हो जाने के बाद ज्योतिष शास्त्र सीखना। बचपने से ज्योतिष शास्त्र सीखा जाता, नियम से रहना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, बिल्कुल शुद्ध आचरण रहना पड़ता है। बचपने से सीखेंगे तो सारे श्लोक याद होंगे, श्लोक होने चाहिए उसमें। तो असली ज्योतिषी मिल गया ना, तुम्हारा कल क्या हुआ था वो बता देगा, आज क्या चल रहा है तेरे पेट में वो बताएगा, कल क्या होगा वो बता देगा। भूत भविष्य वर्तमान जानता है वो, क्योंकि शास्त्र है वो। लेकिन अभी कलयुग आ गया, उनकी आदतें गंदी हैं, इसलिए वो सीख नहीं पाते हैं। शास्त्र तो है। दूसरा है तांत्रिक, तंत्र विद्या करता है वो, स्वा कुछ करता है, भूत प्रेत पिशाचों को बुलाता है, उसको कहते हैं कर्ण पिशाचिनी सिद्धि। बैठा रहता है वो, गंदा रहता है, नहाता नहीं रोज। वो आएंगे, उसके सामने बैठ जाएंगे तो वो बताएगा तेरे अंदर ये चल रहा है, क्योंकि वो पिशाचिनी बताएगी उसके पास से इसके कान में, कहेगी देखो ऐसा ऐसा बात है इसके साथ, ऐसा होना चाहिए इसको, तो बताता है। उसको कहते हैं कर्ण पिशाचिनी सिद्धि। और क्योंकि आदतें अच्छी नहीं हैं, और इसलिए कर्ण पिशाचिनी सिद्धि भी सही नहीं है अभी कलयुग में। तीसरा है शुद्ध भगत, भगवान का भगत। भक्ति करते 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 उसके आत्म साक्षात्कार हो गया, भगवान की अनन्य भक्ति उसके पास है, इसलिए वो जीवन मुक्त हो गया, जिंदा ही मुक्त है। जब तक कोई जीवन मुक्त नहीं है, मरने के बाद उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। ये नियम है वैष्णव मार्ग का।
जीवन मुक्त को भी पता है कि क्या हो गया इसको, बताएगा वो, लेकिन बताता नहीं है वो। क्यों? कि उसका धंधा नहीं है, भक्ति कोई धंधा नहीं है, वो तो प्रेम है भगवान की। और ये लोग क्या करते हैं, दो ज्योतिषी और कर्ण पिशाचिनी, वो अपना चमत्कार दिखाना चाहते हैं दुनिया को, इसलिए बोलते हैं। वो भगवत भक्त बोलेगा नहीं, क्योंकि उसको धंधा नहीं है, उसको नहीं चाहिए, ना दुनिया चाहिए ना पैसा चाहिए, उसका नाम वाम कुछ नहीं चाहिए, उसको तो कृष्ण चाहिए। यदि किसी को कृष्ण चाहिए तो अपने आप नाम होगा उसका। अरे हम खाते रहेंगे तो अपने आप पेट भरेगा, पेट भर जाएगा तो शक्ति आएगी अपने आप, चिंता करने की क्या जरूरत है। इसलिए भगवान के भगत को भगवान चाहिए। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं भक्त को, ना भक्त को शिष्य चाहिए, ना दुनिया चाहिए, ना पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसको, केवल कन्हैया चाहिए। इसलिए भगत बोलता नहीं, पूछने पर ही बोलता है। चित्रकेतु आगे बोल रहे हैं, हे महाराज, आपके पास तो इतनी सिद्धि है, आप तो भगवान से बात करते हैं, आपको सब कुछ मालूम है, फिर भी आप मेरे मुंह से जानना चाहते हैं। इसलिए आपके आदेश के कारण मैं बोल रहा हूं, क्योंकि डर लग गया अंदर चित्रकेतु को, नाराज हो गए तो और लेने के देने पड़ जाएंगे, श्राप लग सकता है। आपका आदेश हो गया है महाराज, मैं बता रहा हूं आपको। मेरे साम्राज्य में सब कुछ है, कोई आपत्ति नहीं है। जो इंद्र को मिल सकती है वही चीज मेरे पास है। बड़े बड़े देवताओं के पास जो चीज नहीं वो मेरे पास है, सब कुछ है मेरे पास, केवल एक ही चीज नहीं है, संतान नहीं है। मेरी संतान नहीं हुई इसलिए मैंने दूसरी शादी की, संतान नहीं हुई, फिर तीसरी शादी की, मैंने हजारों शादी कर ली, लेकिन संतान नहीं हो रही। ये राजपाट संभाले कोई, इसलिए मुझे एक संतान दे दो महाराज। ये राजपाट संभाले तो मैं जाऊं जंगल किसी आश्रम में रहूं, वहां सेवा करूं और मोक्ष प्राप्त करूं। मनुष्य का कर्म है, 50 ऊर्ध्वं वनम व्रजेत। अरे जाकर के आश्रम में रहना चाहिए। अरे हो गया 50 वर्ष, बस खत्म गृहस्थी मार्ग, नमस्ते सर मैडम, हम जा रहे हैं आश्रम में रहेंगे, भक्ति करेंगे। ऐसी बुद्धि किसी के पास है? मैंने अभी तक देखा नहीं। 49 वर्ष हो गए मेरे को आज प्रचार करते करते, मैंने कोई गृहस्थ नहीं देखा जो मेरे पास आके रोया नहीं है। मतलब सभी दुखी है। फिर भी वो कोई भी गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके आश्रम में आकर के भगवान की भक्ति जप करे, आश्रम में थोड़ी सेवा करे, तपस्या करे। मैंने ऐसा कोई गृहस्थ नहीं देखा। मैंने बहुतों से बात की, पढ़े लिखों से बात की, मूर्खों की बात तो छोड़ो, बड़े बड़े अच्छे पढ़े लोगों से बात की है। बताया तेरा लड़का बड़ा हो गया रे, उसको दे दे, तो सब चल, पैसे की जरूरत नहीं, तू आश्रम में बैठ, चल सेवा कर, मोक्ष प्राप्त करना ये नियम है। असंभव। तो देखो राजा क्या बोल रहा है, मुझे तो ये राजपाट दे करके वहां तपस्या करना है, आश्रम में जाके मोक्ष साधना है। इसलिए महाराज मेरा कर्म मेरे को सता रहा है। मैंने पिछले जन्म में कुछ कर्म किया है, वो मेरे को कवर किए हुए। जैसे पेट के अंदर बच्चा रहता है, उसको एक पतली सी चमड़ी ढक के रखती है, ऐसे ही ढक के रखा है मेरे को मेरे कर्म ने। जितने भी प्राणी हैं सबके साथ एक कर्म है, कर्म फल उनको भोगना है, सर्वदा उनके साथ रहता है वो कर्म। किसी भी साधन से, भक्ति के अलावा किसी भी साधन से वो जो किया है उसका कर्म का फल नहीं जा सकता, वो तो भोगना पड़ेगा। ये चलता है, पूर्व जन्म के संस्कार आगे चलते हैं। देखिए बच्चा को हम भेजते हैं स्कूल, स्कूल जाता है, सैकड़ों हजारों बच्चे हैं स्कूल में,
अपनी क्लास में भी 20-25 रहते हैं, उनमें से केवल 1-2 से ही मित्रता करता है, वो अपने दिल की बात बताता है। क्यों? उनसे पूर्व जन्म का संबंध है। जैसे हम जाते हैं, बहुत लोगों को मिलते हैं, और जॉब में जाते हैं, वहाँ पे भी बहुत लोग काम कर रहे हैं हमारी तरह का, फैक्ट्री में भी, लेकिन 1-2 से ही मित्रता करते हैं। क्यों? पूर्व जन्म का संबंध है ये। तो पूर्व जन्म का संस्कार कहीं नहीं जा सकता। जिससे संबंध होना है उससे तो संबंध होके रहेगा, चाहे गुरु जी कह दे अरे इससे बात मत कर, लेकिन उसका संबंध है पिछले से, तो पीछे से बात करेगा। इसलिए गुरु जी चुप रहते हैं। कुछ भी अकस्मात नहीं होता इस दुनिया में, सब पिछले जन्म के कनेक्शन संबंध से होता है। इसलिए गुरु जी चुप रहते हैं। चेला देखते हैं ना, चेला कर रहा है ये काम, फिर भी चुप रहते। क्यों? उसका पूर्व जन्म का संस्कार है। अभी समझेगा नहीं चेला, चेला को ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञानी है अभी। गुरु जी चुप रहते हैं। ये जो वृत्रासुर था ना, वृत्रासुर पूर्व जन्म के संस्कार के कारण भक्ति कर रहा था और उसके हाथ कट गए। वो कितनी तकलीफ में है, उसका पेट फट गया, फिर भी वो भगवान की भक्ति नहीं छोड़ा। क्यों? पूर्व जन्म का संस्कार। क्या संस्कार? न यही चित्रकेतु जो अभी बच्चे के लिए रो रहा है, बच्चा चाहिए उसको, यही चित्रकेतु अगले जन्म में वृत्रासुर बन गया। और ये तो भगत है, इस जन्म का तो भक्ति गई उसके पास। असुर था तो भी भक्ति किया। क्यों? कि इस जन्म में भक्ति हो गई थी उसकी। तो क्या ना गृहस्थ आश्रम एक अंधकूप है, अंधा कुआ, मतलब कुआ और घास फूस ऐसी उग गई कि कुआ ढक गया पूरा। तो आदमी जब जाता सोचता ये घास है, जा रहा हूं उधर, तो गिर जाता उसके अंदर और दुनिया को पता ही नहीं पड़ता कि उसमें एक आदमी है, क्योंकि वो कवर है। और वहां से चिल्लाता है तो कौन सुनेगा कुएं में से बाहर। तो ये कष्टों का घर है गृहस्थाश्रम। तो गृहस्थाश्रम में क्या चिंताएं लगी हुई हैं साधु सन्यासी को क्या पता है। जैसे एक छोटी बच्ची 3-4 वर्ष की, उसको कहो कि तेरी शादी हो जाएगी और तेरे को एक ऐसा लड़का मिलेगा और वो ऐसा पति आएगा और ऐसा ऐसा हो जाएगा। 3-4 वर्ष की लड़की क्या जानेगी, वो क्या समझेगी। तो साधु क्या समझेगा कितना गृहस्थी में चिंता है। साधु को कुछ समझ में भी नहीं आता, बताते हैं तो भी, क्योंकि जैसे 3-4 वर्ष की लड़की है, लड़की है, मनुष्य है, वो सुन सकती है, देख सकती है, शब्दों को भी समझ सकती है, लेकिन बात नहीं समझ में आ रही। ऐसे ही है सन्यासी स्वामी की स्थिति। तो राजा बोल रहे हैं, अरे महाराज, अंगिरा ऋषि के बोल रहे हैं, महाराज मुझे सब कुछ सुलभ है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आप जैसे संत नहीं है। आ गए मेरे पास, मेरे तकदीर खुल गए, अब मेरी समझ में आ गया, आपकी कृपा होगी मेरे ऊपर। क्यों? महात्मा की कृपा से ही गृहस्थी फलता फूलता है। और गृहस्थी कब कृपा चाहेगा? जब विनम्र होगा। घमंडी गृहस्थ साधु से दूर रहेगा, वो नहीं आएगा उसके पास, वो तो सोचेगा उल्टा सीधा। और जो विनम्र गृहस्थ होगा वो तो आएगा साधु के पास, वो तो संबंध चाहता है। क्यों? भक्त पद धूली, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, 3 महाबल। 3 ही महाबल हैं इस दुनिया में। एक तो भक्त के चरणों की रज, भक्त के चरणों की धोवन का जल, और भक्त के झूठन थाली में से, ये 3 ही महाबल हैं। एक बार की बात, हम गोवर्धन में तपस्या कर रहे थे, शायद 1988 की बातें हैं। हम गुफा में थे, एक गुफा है वहाँ, अभी वो उसको भर दिया। हम गए थे जब गोवर्धन परिक्रमा करने, भर दिया उसको, प्लास्टर कर दिया ऊपर। तो उसमें रहते थे हम।
तो हमने तपस्या की वहाँ 40 दिन रोज आना, प्रदक्षिणा करना, 4 बजे सवेरे 3 बजे उठ के परिक्रमा करना, मानसी गंगा में स्नान करके चले जाना, आ जाना 8-9 बजे, और थोड़े केले उबाल के खाना, कच्चे केले, यही करते थे। थोड़ी छाछ पीना, इतना ही करते थे और कुछ नहीं। 40 दिन हो गए तो हमने एक भंडारा किया वहाँ सब महात्माओं को, साधु महात्मा। हम जानते हैं, मैं ही एक लाल कपड़े वाला था, तो सब बाबा जी थे, हम लोग सन्यासी हैं। बाबा जी नहीं हैं, हम सन्यासी हैं। स्वामी जी कहते हैं हमको, उनको बाबा जी कहते हैं। हमको बाबा कोई नहीं कहता, नहीं कहना चाहिए। तो हम ही एक स्वामी जी थे, बाकी सब तो बाबा जी थे। हमने भंडारा किया, सब खिला, ब्राह्मण और बाबा जी साधु सब आओ खाओ, मालपुआ और खीर और साग, 2 रुपया दक्षिणा। अब सब तो खा गए, चले गए सब। माल असली शुद्ध घी का माल पुआ खाया उन्होंने, चले गए। अब हमको व्रत तोड़ना है, तो जो आदमी हमको भक्ति रसामृत सिद्धू सिखाया, हमको और एक नारायण महाराज थे, वो 2 हम सीखे, दोनों एक ही जगह सिखाया। वो उनको बुलाया, हम खिलाए उनको। तो कह रहे मैं मालपुआ नहीं खाऊंगा, मैं तो रोटी खाऊंगा। ठीक है, रोटी बनाओ। ए बाबा जी रोटी बना रहे, बनाया वो रोटी, 2 रोटी बनाया, वो 1.5 रोटी खाए। तगड़ी तगड़ी रोटी थी, 1.5 रोटी खाया। हमने कहा वो आधी हम खा लेंगे। तो वो बोला नहीं नहीं तुम मत खाओ। मैंने कहा मैं खाऊंगा इसको। अब हम बैठ के उसी की थाली में खाए। तो हम पूछे उसको, उसी साधु को, बुढ़ा आदमी, प्रियाचरण महाराज उनका नाम, उन्होंने सिखाया था हमको, 2 सन्यासियों को, महाराज आपको टीबी हुई तो क्या मुझे टीबी आ जाएगी? मैं आपकी झूठन खा रहा हूं। मुझे मालूम है झूठन क्या चीज है, क्योंकि वो तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मोक्ष मिलेगा उससे। मोक्ष तो हमको मिला हुआ है, लेकिन फिर भी चाहते हैं दुनिया में दिखाने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, वो नहीं आएगी, आपको तो आशीर्वाद मिल गया। मैं सोच रहा था मेरा चेला लेगा आशीर्वाद, आप पहले कूद गए तो ले लिया। अब वो बेचारा सोच रहा अंदर कुछ भी। वो बोले ऐसा नहीं होता, साधु की बीमारी उसकी झूठन में रहती नहीं, उसकी तो केवल आशीर्वाद रहता है, आत्मशुद्धि उसके अंदर। देखा था ना सब। तो साधु से संबंध बना के रखना चाहिए। कोई असली साधु, कृष्ण भक्त, वैष्णव, शुद्ध आचरण वाला, ज्ञानी ज्ञानी, सही मार्ग में चलने वाला, ऐसे से संबंध रखेंगे, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। शुद्ध भगत चुंबक की तरह होता है और हमारे सबके पाप लोहे की तरह हैं। साधु के समागम में संगत में गए, साधु की संगत शुद्ध भगत की तो वो सारे पाप हमारे खींच लेते हैं, जैसे चुंबक लोहे को खींचती है। ऐसा है साधु का लक्षण। और वो कुछ नहीं चाहता, रुपया पैसा नहीं चाहिए साधु को, वो तो चलता है, अपने आप चल रहा है। साधु नहीं चाहेगा कोई नरक में जाए, वो तो बैकुंठ भेजेगा। बैकुंठ यदि कोई जा नहीं सका क्योंकि इतना खराब है, उसको कम से कम स्वर्ग तो भेजेगा वो साधु। हर मनुष्य का कर्म है मैं नरक में नहीं जाऊं, ऐसी इच्छा होनी चाहिए अंदर से। हे भगवान मैं नरक में न जाऊं, तो नरक में नहीं जाऊं ऐसा यदि किसी की आदत है, इच्छा है, तो वो साधु की संगत करेगा, क्योंकि साधु ही उसको बचाएगा, अपने आप तो बच नहीं सकता। इसलिए चित्रकूट तो बोल रहे हैं महाराज मुझे थोड़ा एक आशीर्वाद दे दो, एक बच्चा हो जाए जो संभाले, मैं जाता हूं आश्रम में रहूंगा, मेरे मोक्ष के रास्ता को साफ करिए महाराज, मेरी पत्नियों की तरफ देखिए, आशीर्वाद। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।